Hello students, this is class 8 and now we are continue our chapter number 2 which is taken from chemistry and the name is material, metal and non-metals. So students, we already discussed about the displacement reaction. Now we are continue about the reaction with the acid. So students, look at here. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रिशा है वो क्या कर रही है, एक कंटेनर ले रही है, एक मेटेलिक कंटेनर ले रही है और उसमें से जो पिकल है, जो अचार है, उसको ट्रांसफर कर रही है एक मेटल में. ओके. बट यहाँ पे जो उसकी दादी माँ है उन्होंने उसको मना कर दिया, मतलब कि रिफ्यूज़ कर दिया और बोला कि आप इसको कांच के बर्तन में से या मिट्टी के बर्तन में से किसी भी मेटल के बर्तन में ट्रांसफ़र मत करो. क्यों? उसकी दादी ने क्यों ऐसा कहा कि हम लोग अचार को किसी मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं, है ना, पिकल, क्योंकि वो एसिडिक होता है, उसमें सॉल्ट होता है. जो पिकल है, जो भी कोई भी खट्टी चीज़, जो सोच चीज़ होती है, उसमें एसिड मिक्सअप होता है. तो उसकी दादी ने ऐसा क्यों कहा? तो स्टूडेंट्स, जो उनकी दादी माँ ने, जो उनकी ग्रैंड मदर ने प्रिशा को मना किया किस चीज़ के लिए, कि आप जो अचार है वो मेटेलिक बर्तन में न रखें, मेटेलिक यूटेंसिल्स में न रखें. उसका रीज़न क्या है कि जो अचार है वो क्या होता है, एसिडिक होता है. तो यहाँ से वो जो एसिड है वो बर्तन को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा, बट उसमें से कुछ ऐसे सॉल्ट रिलीज़ कर देगा जो हमारी हेल्थ के लिए, जब हम उसे खाएंगे तो वो सॉल्ट को रिलीज़ करके क्या कर देगा, जो उस अचार में मिला देगा और वो अचार रिएक्टेंट होना शुरू हो जाएगा. इससे क्या होगा, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा. इसलिए हम लोग ये करते हैं कि जो पिकल्स होते हैं, जो अचार होते हैं, उसे कांच के या मिट्टी के बर्तन में रखते हैं कंपेयर देन मेटेलिक बर्तन. ओके, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा, जो पिकल्स है उसे मेटेलिक में यूज़ ना करें. सो स्टूडेंट्स, लुक एट हियर. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसका रिएक्टेंट हम लोग ने करवाया है. सो लुक एट हियर, दिस इज द जिंक रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये जो जिंक है इसका रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं. जो जिंक है इससे केमिकल फॉर्म Zn है, जिससे रिएक्शन करवा के सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाए, दैट मीन्स H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगी. तो स्टूडेंट, जब हम लोग जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो क्या होता है कि ये जो जिंक है वो जिंक सल्फेट में, दैट मीन्स ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है. लुक एट हियर, Zn दैट मीन्स जिंक का जो रिएक्शन है हम लोग करवा रहे हैं किससे, H2SO4 से, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड से. तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको, ZnSO4, दैट मीन्स जिंक सल्फेट मिल रहा है और उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीफ हो रही है. अब जो हाइड्रोजन गैस है वो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हेल्पफुल होती है. तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पे हम लोग ने एक टूल लिया हुआ है, रिएक्टेंट ऑफ मेटल विथ एसिड. तो हमने क्या किया है भाई, यहाँ पे हम लोग ने जिंक डाला हुआ है. ओके, इसके जो बबल्स होते हैं उसे डाला हुआ है, देन इसे पुट अप किया हुआ है किसमें, जिंक सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन में, मतलब कि एसिडिक सॉल्यूशन में. तो ये क्या बना, जब हम लोग इसमें से देखेंगे तो इससे क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. देखिए यहाँ पे जो बबल्स है, अब वो बबल्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, जब हम लोग पानी में देख सकते हैं वो इस डिलीवर्ड ट्यूब से होते हुए इस वाटर में आ गए. ओके, सोप सॉल्यूशन में आ गए. अब क्या हो रहा है, इससे भी ये जो गैस है ये रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस. तो अगर हम जब इसमें जलती हुई कैंडल लाएंगे तो वो क्या होना शुरू हो जाएगी, पॉपअप होना शुरू हो जाएगी. या फिर जब हम उसमें मैच स्टिक लाएंगे, यानी कि माचिस का टुकड़ा माचिस लेके आएंगे, तो वो भी पॉप होने लगेंगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो जलाने में हेल्पफुल होती है. तो इससे भी हम लोग इस मतलब कि जो प्रैक्टिकल है उसे समझ सकते हैं. इसी तरीके से जो मैग्नीशियम होते हैं, तो मैग्नीशियम की जो मेटल होती है इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से. तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और इसमें से भी जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, तो इसी तरह से जब हम लोग मैग्नीशियम मेटल से सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्टेंट करवाएंगे तो वो MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिएक्ट हो जाएगी, यानी कि रिलीज हो जाएगी. सिमिलर अगर हम लोग जब मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बन जाती है. दैट मीन्स मैग्नीशियम का रिएक्टेंट करवाया हमने हाइड्रोक्लोराइड से, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है. तो देखा आप लोग ने किस तरीके से जब हम लोग किसी भी एसिडिक फॉर्म में अगर मेटल का रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन गैस उसमें से अलग होने लगती है. तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग ने देखा कि जब भी हम लोग किसी मेटल का एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है. सो मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद द dilute acid and produced hydrogen gas that burns with a pop sound.
बट लेस रिएक्टिव मेटल्स जस्ट कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जस्ट लाइक कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर जो रिएक्टेंट नहीं करते हैं एसिड के साथ। मतलब कि जब हम लोग उसको उसमें डालेंगे, एसिड में डालेंगे, तो उसमें से कोई भी जो हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्टेंट नहीं होंगी, मतलब कि रिलीज नहीं होंगी। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि पिकल आर एसिडिक नेचर एंड व्हेन स्टोर्ड इन मेटल। तो देखिए जो पिकल है वो क्या है, एक एसिडिक है, ओके, यानी कि उसमें से एसिड रिलीज होता है। तो जब भी हम लोग उसको कुछ मेटल के कंटेनर में रखेंगे तो इस स्टार्ट रिएक्टिंग विथ देम। तो ये क्या करने लग जाएगा, वो जो पिकल है, वो जो एसिड है, वो मेटल से क्या करने जाएगा, रिएक्ट करने लग जाएगा। दैट्स वाई दिस इज नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द कंटेनर बट ऑल्सो, देखो ऐसा क्या होगा कि इससे सिर्फ वो जो कंटेनर है वही ख़राब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये जो मेटल है वो अपना जो सॉल्ट रिलीज़ करता है वो उस अचार में, उस फूड में मिक्सअप कर लेगा, जिस वजह से क्या होगा, हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो विच मे नॉट बी गुड फॉर अवर हेल्थ। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं, तो ऊपर वाला आप लोग समझ गए होंगे कि क्योंकि जो हम लोग जो पिकल है उसको मेटल में नहीं रखते। अब इस तरीके से जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड, मतलब कि एसिड में डाइल्यूट नहीं होते। अब देखते हैं रिएक्शन विथ बेसिस। तो रिएक्शन विथ बेसिस का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग कोई मेटल को किसी भी एसिडिक फॉर्म में डालेंगे तो होगा क्या, उसमें से जो गैस है वो क्या होने लगेगी, रिएक्ट होने लगेगी, रिलीज होने लगेगी। मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस। एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड आर फ्यू मेटल्स दैट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम। स्टूडेंट्स कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, बट एल्यूमिनियम, जिंक, लीड ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। सो सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस अ सॉल्ट। तो इस तरीके से वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो ये कौन सा सॉल्ट होता है, यूजुअली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, खाने वाला सॉल्ट नहीं, दिस इज द यूजुअली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मेटल यूजुअली कॉल्ड मेटल सॉल्ट, और जो मेटल होता है वो मेटल सॉल्ट बन जाता है। ओके, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। So reaction of non-metal with bases are very complex, hence details are not discussed here. तो इस तरीके से जो रिएक्शन होता है नॉन मेटल के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे डिटेल में डिस्कस करना, मतलब कि डिटेल आर नॉट डिस्कस, तो उसके हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर, सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई विल प्रोवाइड you the question answers of let's try second. Okay students, till then take care, bye bye.